पैसिफिक महासागर हमारे सोच से भी काफ़ी गुना बड़ा है। दुनिया में 5 सबसे बड़े महासागर हैं। इन 5 महासागर में से पैसिफिक महासागर सबसे बड़ा माना जाता है। ये पूरे 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि हमारी दुनिया का टोटल लैंड 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी के 4 महासागर को हटाकर सिर्फ पैसिफिक महासागर की बात करें तो वो अकेला ही हमारी पूरी दुनिया के सारे पहाड़ों, रेगिस्तान, जंगलों, आइलैंड से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इस पूरे महासागर में कुछ आइलैंड है और वो भी इतने छोटे हैं कि वो इस आलीशान समंदर के मुकाबले सिर्फ एक डॉट के बराबर दिखते हैं। और ये वो आइलैंड है जिस पर किसी इंसान ने आज तक कदम नहीं रखा। मतलब अगर मुद्दे की बात की जाए तो अगर कोई इंसान इस महासागर में गुम हो जाए तो उसको ढूंढने का चांस लगभग ना होने के बराबर है। लेकिन आज हम एक ऐसे इंसान की बात करेंगे जो अपनी छोटी सी बोट पर इस पैसिफिक महासागर में गुम हो गया था, और वो भी सिर्फ 10-20 दिनों के लिए नहीं बल्कि पूरे 438 दिनों के लिए। मतलब 1 साल से भी ज्यादा समय तक ये इंसान समुद्र में अकेले ही रह रहा था। और एक्सीडेंटली उसने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जिसको शायद ही कोई चाहकर भी तोड़ना पसंद नहीं करेगा। समंदर में सबसे ज्यादा वक्त गुजारने का जो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जोस सल्वाडोर अल्वारेंगा नाम के एक आदमी ने बनाया था, जिसने समुंदर में पूरे 438 दिन गुजारे, और वो भी सिर्फ 7 फुट की छोटी सी बोट पर। लेकिन अब सवाल ये है कि 14 महीनों तक खतरनाक समुंदर में ये जिंदा कैसे रहा। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि ये समुंदर में गया क्यों था। ये बात है 2012 की, जब मेक्सिको के एक छोटे गांव कोस्टा एजुल में जॉर्ज नाम का यह इंसान रहता था। जॉर्ज उस वक्त 36 साल का था और वो एक एक्सपर्ट मछुआरा भी था। 17 नवंबर 2012 को जॉर्ज अपने एक दोस्त के साथ मछली पकड़ने अपने छोटे नाव पर निकला। उनका प्लान था कि वो समुंदर में सिर्फ 30 घंटे गुजारेंगे। इसी वजह से उनकी छोटी सी बोट पर उन्होंने कुछ ज़्यादा सामान भी नहीं लिया था। इस 7 फुट की बोट में सिर्फ एक इंजन, एक रेफ्रिजरेटर था जिसमें वो मछलियाँ जमा करते थे। अपने साथ सिर्फ 1 दिन का खाना लेकर जाने वाले जोश को ये मालूम नहीं था कि वो इस बार 338 दिन लंबे सफ़र पर जा रहा है। वो मैक्सिको से 120 किलोमीटर दूर गए और अपना जाल समंदर में बिछा दिया। लेकिन तभी एक भयानक तूफान आया और अपनी जान बचाने के लिए वो मछली के जाल को वहीं छोड़कर वापस अपने घर की तरफ उल्टी दिशा में भागे और पूरे 6 घंटे बोट को तेज रफ्तार से भगाते हुए सुबह के 7 बज गए। अब वो उनके मंजिल से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर थे और उनको अपना गांव भी नजर आ रहा था। वो उस तूफान से बचकर काफी दूर तो आए थे, लेकिन अब उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। अपने गांव से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर ही उनकी बोट का इंजन खराब हो गया। अब ना ही उनके पास जपूत थे और ना ही बोट को कंट्रोल करने वाला सेल, लेकिन उनके पास एक रेडियो था जिसके जरिए उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेजी और उनके जवाब का इंतजार करने लगे। लेकिन हर मछुआरे की तरह उनके साथ भी वही हुआ। अपने बॉस के जवाब का वेट करते करते उनके रेडियो की बैटरी भी खत्म हो गई। अब उन दोनों का बाहरी दुनिया से कांटेक्ट खत्म हो चुका था। जोश और उसका दोस्त इसी शौक में थे कि अचानक जो हुआ उसका उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तेज हवाओं ने उन्हें वापस समुंदर के अंदर की तरफ ढकेलना शुरू किया और जो गांव उनको नजर आ रहा था वो धीरे धीरे उनसे दूर होता चला गया। उनके बॉस ने एक सर्च टीम भी बनाई और उनको पैसिफिक महासागर में भी ढूंढा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, जॉर्ज और उसके दोस्त का बचना काफी मुश्किल था। इस घटना को अभी 5 दिन गुजर ही चुके थे और हवा ने जॉर्ज की बोट को 450 किलोमीटर दूर ढकेल दिया था। वो समुंदर के ऐसे हिस्से में आ चुके थे जहाँ चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। उनको पता था कि उनकी बोट इतनी छोटी है कि उसको दूर से भी देखा नहीं जा सकता। ना ही उनके पास कोई फ्लेयर गन थी, ना ही वो आग लगाकर धुएं से सिग्नल दे सकते थे। यानी जॉर्ज और उसके दोस्त को अच्छी तरह से पता चल गया था कि उनके बचने का चांस अब 1% से भी कम है। वो जो खाना पीना साथ लाए थे वो पहले ही खत्म हो चुका था। इसीलिए अब पेट भरने के लिए उन्होंने अपने हाथों से ही उन पक्षियों को पकड़ना शुरू
शुरू किया जो उनकी बोट पर आकर बैठा करते थे और बोट के आसपास की मछलियों को पकड़कर उन्हें कच्चा खा जाते थे। समुंदर का खारा पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है। इसी वजह से उन्होंने बारिश का पानी समुंदर में तैरने वाली प्लास्टिक बोतल में जमा करके पीना शुरू किया। लेकिन कई दिनों तक बारिश नहीं होती थी। तब वो अपनी प्यास बुझाने के लिए मछलियों का खून पीते थे और वो भी तब जब वो उनको पकड़ने में कामयाब होते थे। दिन गुजरते गए और महीनों बीते और ये दोनों जिस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे उसे हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। आखिर में जॉर्ज का दोस्त ये टॉर्चर नहीं सह पाया और उसने 4 महीनों के बाद सुसाइड कर लिया। अब इस छोटे से बोट पर बात करने के लिए भी जॉर्ज के पास कोई नहीं था और वो इस समुंदर में अकेला जिंदगी गुजारने लगा। मैप में देखे तो जॉर्ज पैसिफिक महासागर में इस हिस्से में मौजूद था जो दुनिया का सबसे शांत और अकेला हिस्सा माना जाता है। यहाँ तक कि वहाँ से कोई शिप भी कभी कभी गुजरती है। मैक्सिको के गांव को छोड़े अब जॉर्ज को 6 महीने से भी ज्यादा वक्त हो चुका था और इस वक्त जॉर्ज ने अपने दोस्त को भी खो दिया था और इसी वजह से अब वो काफी ज्यादा परेशान भी था। एक दिन जॉर्ज को दूर समंदर में एक कार्गो शिप गुजरती देखी। पिछले 6 महीनों में उसने पहली बार शिप देखी थी और उसे देखकर उसकी जिंदा रहने की उम्मीद फिर से जाग गई। उसने कार्गो शिप की तरफ हर तरह के इशारे किए लेकिन बदकिस्मती से उस कार्गो शिप को छोटी सी बोट नजर नहीं आई और देखते ही देखते उसके जिंदा रहने की उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फिर गया। दोस्तों इमेजिन करो समुंदर के बीचों बीच एक दिन मौत से लड़ने के बाद जब आखिरकार जान बचाने का आसरा मिले और वो भी नजरअंदाज करके चला जाए तो कैसा लगेगा। 11 महीनों के बाद जॉर्ज इस छोटी सी बोट पर 4000 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका था। उसके कपड़े भी फट चुके थे और उसके पास सनलाइट से बचने के लिए सिर्फ एक अंडरवियर थी। आखिरकार वो घड़ी आई गई जब किस्मत उस पर मेहरबान हो गई। 30 जनवरी 2014 को यानी पूरे 14 महीनों के बाद जॉर्ज ने आसपास पानी में नारियल तैरते हुए देखे और अब वो समझ चुका था कि कोई आइलैंड करीब आ चुका है जहाँ नारियल पेड़ से टूटकर पानी में तैर रहे थे। थोड़ी देर में उसे सच में एक आइलैंड नजर आता है और उसको लगा कहीं ये आइलैंड भी कहीं उससे पहले छूट जाए। इसी वजह से वो पानी में कूद गया और स्विम करके आइलैंड पर पहुंच गया। पिछले 14 महीनों में जॉर्ज ने पहली बार किसी जमीन पर कदम रखा था और जब वो उस आइलैंड पर पहुंचा तो उसको एक छोटा बीच हाउस दिखाई दिया जिसमें वहाँ का लोकल मौजूद था। पिछले 438 दिन में जॉर्ज पहली बार किसी और इंसान से कांटेक्ट हुआ था। यह आइलैंड मार्शल आइलैंड का एक रिमोट था जिसको बोर्न अटोल कहा जाता है और यह आइलैंड जॉर्ज के स्टार्टिंग पॉइंट से 11,000 किलोमीटर दूर है। ये भी उसकी किस्मत थी कि वो समुंदर में एक छोटे डॉट जितने आइलैंड के करीब पहुंच गया था, वरना अगर जॉर्ज इस आइलैंड को भी मिस कर देता तो अगला स्टॉप उसका फिलीपींस में होता जो इस आइलैंड से भी 5,000 किलोमीटर दूर है। वहाँ से जॉर्ज को वापस अपने घर भेज दिया गया जहाँ पहुँचते ही एक और मुसीबत ने उसको घेर लिया। हाँ दोस्तों, वापस पहुँचते ही जॉर्ज ने 438 डे नाम से अपनी बुक पब्लिश की लेकिन जॉर्ज पर अपने ही दोस्त को मारने का इल्जाम लगाकर उस पर केस कर दिया गया। वही दोस्त जिसने जॉर्ज के मुताबिक सुसाइड किया था। उम्मीद है एक्रो इन्फो की ये वीडियो आपको पसंद आई होंगी तो इसे लाइक और शेयर कर दे। तो मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। धन्यवाद।